हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 42 में। तो इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे वाइल्ड कार्ड राउट के बारे में। वाइल्ड कार्ड मतलब वो राउट जो कि हमारे पेज पर एग्जिस्ट नहीं करता है। उस टाइम पे हम कौन सा कंपोनेंट दिखाएंगे। जैसा कि आप इस पेज पे देख रहे हैं, यहाँ पर एक पेज नॉट फाउंड है। उप्स 404 एरर। तो ये 404 क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। 404 का ये एक कोड है, स्टेटस कोड है। जब आपका कोई HTTP पेज नहीं मिलता है या फिर कोई भी चीज़ अगर मिल नहीं रहा है किसी चीज़ को, तो उसको कहते हैं 404। ओके, तो ये एक स्टेटस कोड होता है। हर चीज़, हर API का जो रिस्पॉन्स आता है उसका एक स्टेटस कोड होता है। जैसे सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होता है उसका 200 कोड होता है। तो चलिए, ये तो था अलग सी बात है HTTP का, जिसका कि अलग चैप्टर है। तो वाइल्ड कार्ड राउट में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम यूज़र को अपने वेबसाइट पे ये नहीं दिखाते यार कि उसने कोई राउटर को डाला, कोई चीज़ लिंक डाला और वो लिंक बता नहीं रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या है उस लिंक को। ओके, तो उस केस में क्या होता है कि हम स्पेसिफिकली उसको बताते हैं कि यस, ये 404 पेज है, जो राउट आप देखने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्चुअली अवेलेबल नहीं है इस वेबसाइट पे। तो एक तो वो कंपोनेंट दिखाते हैं, अदरवाइज उसको रिडायरेक्ट करके मेन पेज पे वापस भेज देते हैं, जहाँ पर कि जैसे होम पेज पे उसको वापस भेज देते हैं। तो ये वाला प्रोसेस कैसे करते हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। राइट, चलते हैं अपने कोड में, वहाँ देखते हैं पिछले चैप्टर पे हमने क्या किया था। ओके, तो पिछले चैप्टर में हमने जाना था टाइटल सर्विस के बारे में। अब ये तो है सर्विस, लेकिन इसे हमने राउटर में यूज़ किया था और हम कैसे टाइटल को सेट करते हैं हर पेज को लेकर के, उसके बारे में बताया था। और उसके बाद अगर हमने किसी राउटर में किसी टाइटल को भेज भी दिया है तो उसको हम कंपोनेंट में कैसे दोबारा से ओवरराइट करके सेट कर सकते हैं और उसको कैसे गेट कर सकते हैं, इसके बारे में बताया था। अगर आपने प्लीज़ नहीं देखा है तो एपिसोड नंबर 41 को जाके देख लीजिए, जैसे इसके प्रीवियस एपिसोड में है। तो चलिए नेक्स्ट में चैप्टर में पहुँचते हैं, जो कि है हमारा वाइल्ड कार्ड राउट, और इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम कोड में। तो और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने टाइटल को पास किया था और लॉगिन कंपोनेंट में जा करके हमने उसको एक्सेस किया था। राइट, ये सेट टाइटल गेट टाइटल के हिसाब से, और दिस इज लॉगिन पेज हमने उसे आगे सेट करके दिखाया भी था। जैसा कि हमारे पास लॉगिन कंपोनेंट है तो लॉगिन का पाथ भी डाला था। अगर ब्राउज़र पे हम आके देखें यहाँ पर लॉगिन, तो आपके पास एक लॉगिन का पेज खुलता है। राइट, हालांकि यह भी आपको अजीब सा दिख रहा होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं लॉगिन पेज बनाऊंगा और उसको सेपरेटली अलग अलग कंपोनेंट में, अलग अलग राउट में उसको रखेंगे और उसको यूज़ करेंगे राउटर के ट्यूटोरियल में। राइट, तो चलिए हम बताते हैं कि ये हमने क्या यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है। हालांकि ये बहुत अच्छा से हो रहा है। इसके बारे में स्पेशल चैनल में ट्यूटोरियल मैंने सेट प्लेलिस्ट बनाया है, जो कि है एंगुलर मटेरियल का। प्लीज़ अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस ट्यूटोरियल को देखना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको एंगुलर मटेरियल के बारे में भी साफ साफ पता चले कि ये कैसे काम करता है। हालांकि वो अभी 2 ही चैप्टर है, मैं डेली उसमें ऐड ऑन करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं अपने कोड पे और वहाँ वाइल्ड कार्ड एंट्री करते हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री करने से पहले इस लॉगिन पेज को अलग करेंगे और ये फॉर्म पेज को अलग करेंगे। ठीक है, और ये लिस्ट पेज को भी अलग करते हैं, यानी कि हमारे पास 3 राउट्स होंगे इस जगह पर। चलिए फटाफट तीनों राउट को हम अलग करते हैं ताकि पेज हमारा अच्छी तरीके से देखने लगे। ओके, तो आ चुके हैं हम अपने कोड में। तो 3 राउट बनाना है हमें। तो सबसे पहले देखिए पेजेस में थे, तो एक लॉगिन का पेज बन गया हमारा। ओके, अब दूसरा क्या था हमारा, फॉर्म था। तो फॉर्म एक्चुअली हमारा बना पड़ा है, लेकिन वो पेज नहीं है, वो एक कंपोनेंट है जो कि हमें एम्प्लॉय के लिए ऐड एम्प्लॉय फॉर्म को दर्शाता है। ओके, तो इसके लिए एक पेज बनाते हैं जिसमें कि ऐड एम्प्लॉय। तो ऐड एम्प्लॉय का एक पेज बनाते हैं। तो कहाँ बनेगा हमारा, तो वो हम पेज के अंदर बनाएंगे, क्योंकि वो एक सेपरेट पेज होगा। तो पेज के ऊपर जो लिखा हुआ है, हालांकि इसमें देखिए एक स्लैश दिया हुआ है, अब जिस पर राइट क्लिक करेंगे उसके और ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल को करेंगे तो ये आपका यहाँ पर खोल देगा जिसमें आपको कंपोनेंट बनाने हैं। राइट, वो एक पेज है, ऑटोमेटिकली पाथ ले लेगा वो बड़े आसान से। तो यहाँ करते हैं CD नॉट CD NG GC और इसको हम देते हैं ऐड एम्प्लॉय।
जैसे ऐड एम्प्लॉय डाल करके एंटर करते हैं तो ये एक ऐड एम्प्लॉय का एक कंपोनेंट बना देगा वो पेजेस के अंदर में, और फिर जैसे इसके अंदर में एक लॉगिन नीचे आ जाएगा और ऐड एम्प्लॉय उसके नीचे आ जाएगा। देखिए हो गया ना पेज में। यस, तो दो हमारे पास ये बन चुके हैं। अगर ऐड एम्प्लॉय का बन चुका है हमारे पास तो क्यों ना हम ऐप कंपोनेंट में जा करके इसको हम बंद कर देते हैं। अभी ऐड एम्प्लॉय का जितना भी चीज़ है उसे उठा करके हम उसमें डाल देते हैं। तो ऐड एम्प्लॉय का मैं अगर देखूं ठीक से तो ऐड एम्प्लॉय फॉर्म ही बचा है जो उस पेज में आएगा। मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ इसको और मैं चलता हूँ ऐड एम्प्लॉय में और इसके HTML में जा करके डाल देता हूँ इस जगह पर। यस, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ कंप्लेन कर रहा है कि आपने वहाँ से तो पेस्ट कर दिया लेकिन आपने इस ऐड एम्प्लॉय फॉर्म को इंपोर्ट नहीं किया इसमें। तो वो इंपोर्ट हमने ऐप component.ts में किया था। ये देखिए है ना हमारे पास ऐड एम्प्लॉय कंपोनेंट। तो ये देखिए इस पर अभी ये भी सीख रहे हैं कि कैसे अगर बने बनाए कंपोनेंट को एक पेज से दूसरे पेज में कैसे हम यूज़ करेंगे। तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पर कट करते हैं इस जगह से और उसे लेके चले जाते हैं हम ऐड एम्प्लॉय के TS फाइल में। यहाँ जा कर के इसके इंपोर्ट्स में डाल देते हैं जगह पे और इसको यहाँ से इंपोर्ट भी कर लेते हैं। और अगर मैंने यहाँ इंपोर्ट कर दिया तो ऐप कंपोनेंट के इसके अंदर में जो इसको सेव कर लेते हैं। ऐप कंपोनेंट के अंदर में जो हमारा इंपोर्ट था प्लीज़ उसे भी वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हम उसे हटा देते हैं। तो अब देखते हैं हमारा ऐड एम्प्लॉय काम कर रहा है। यस, यहाँ से एरर ख़त्म हो चुका है। तीसरा क्या था, एम्प्लॉय लिस्ट। तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, एम्प्लॉय लिस्ट भी डाल देते हैं इस जगह पर। तो एम्प्लॉय लिस्ट के लिए अभी मैं करता हूँ इसी ऐड एम्प्लॉय के नीचे ही रख देता हूँ, बाद में इसको राउट बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऑपरेशंस भी आपको करके दिखाऊंगा मैं बाद में, जब हमारे एक्चुअली में ऐड एम्प्लॉय का लिस्ट नीचे दिखाना होगा क्लिक करते ही। पाइप्स का भी है उसमें, प्योर पाइप एंड प्योर पाइप उसमें आता है उस जगह पे। तो अब हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, जो कि है हमारा ऐप कंपोनेंट में, और एम्प्लॉय लिस्ट को यहाँ से कट करता हूँ मैं और इसको ले जा करके फिर ऐड एम्प्लॉय के HTML के नीचे जाके रख देता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया। अब इसमें है प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। क्यों? क्योंकि इसके डेटा जो है पड़े हुए हैं इसमें ऐप component.ts में, तो इन सब चीज़ को उठा उठा के डालना पड़ेगा हमें। तो इससे पहले अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ ऐसा है, हेडर फुटर तो मैंने नहीं लिया मैं यहाँ पर। तो यहाँ से हमारा एम्प्लॉय डेटा, सर्च एम्प्लॉय, स्टार्ट रिकॉर्ड, टोटल एम्प्लॉय, ये सब चीज़ मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। इसको कट करके मैं लाता हूँ ऐड एम्प्लॉय के इसमें, यस, TS फाइल में, और यहाँ जा कर के मैं इसे एंटर कर देता हूँ। यहाँ कर दिया मैंने। ऑब्जर्वेबल सब जितने भी हैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। RxJS का है ये। ठीक है, यहाँ तक तो सही हो गया। नेक्स्ट ऐप कंपोनेंट में जाते हैं, यहाँ से ng on init का सब कुछ यहाँ से उठा लेते हैं। हालांकि ng on init ही उठा लेता हूँ क्योंकि उसमें ng on init तो आया नहीं है और हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो ये हमें इम्प्लीमेंट्स को भी हटा देना पड़ेगा और यहाँ का इंपोर्ट भी ng on init हटा देना पड़ेगा। राइट, तो और इसमें अगर ऑब्जर्वेबल ऑफ ये सब हटेगा। ऐड एम्प्लॉय के हम TS फाइल में जाते हैं और इसको हम इसके नीचे ng on init पे डाल देते हैं। तो ng on init अगर मैंने डाला है तो इम्प्लीमेंट्स भी हमें डालना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंट्स और इसमें करते हैं ऑन इन इट। ठीक है, ये चीज़, और ऑन इन इट को हम इंपोर्ट कर लेते हैं इस जगह से। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब सर्विसेज है यहाँ पे, तो ठीक है भैया, सर्विसेज है तो इसको तो सेव कर लूँ। सेव करके इसको बंद कर देता हूँ और मैं ऐप कंपोनेंट के TS फाइल में जाता हूँ। सर्विसेज जो इसका इंपोर्टेड था वो कंस्ट्रक्टर में, इस कंस्ट्रक्टर को अंदर के चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ से कट ही कर लेता हूँ, उनकी ज़रूरत तो यहीं पे है, मतलब अंदर में है, ऐप का ऐड एम्प्लॉय में है। तो इसके कंस्ट्रक्टर में जा कर के डाल देता हूँ। कंस्ट्रक्टर था नहीं यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ लिया और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये हमारा इसके ब्रैकेट के अंदर में आएगा। राइट, ये भी हमारे पास आ गया। और ऐप सर्विस को मैं कर लेता हूँ इम्पोर्ट। ठीक है, ये भी हमारे पास आ गया, ये दोनों चीज़। अब देखते हैं हमारे ऐप कंपोनेंट में क्या बचा है। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए दिक्कत हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, सर्च एम्प्लॉय बाय नेम जो है ये भी हम ये हमारे पास यहाँ ऐप कंपोनेंट में है कि नहीं ये देख लेते हैं। नहीं, ये है नहीं हमारे पास। तो बस ये वाला फंक्शन भी शो रिकॉर्ड और ये दोनों भी फंक्शन मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ। यहाँ से कट किया
और हम जा करके इस ऐड एम्प्लॉय के STS फाइल में डाल देते हैं। तो ये हमारा हो गया एक नंबर। तो अब मैप भी हमें लेना पड़ेगा, RxJS का इंपोर्ट कर लिया, स्टार्ट्स विथ को भी इंपोर्ट कर लिया हमने RxJS का, ये भी हमारा हो गया सही। और ऐप कंपोनेंट में जाके हम देखते हैं कि हमारा क्या चीज़ ऐसा है जो कि एक्स्ट्रा है यहाँ पर। प्लीज़ क्लियर करना ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी है इस जगह पर। उसके बाद क्या है, फॉर्म्स मॉड्यूल, क्योंकि इसमें तो फॉर्म्स है नहीं, तो फॉर्म्स मॉड्यूल को भी हमें वहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऐप कंपोनेंट में जाते हैं और यहाँ डालते हैं फॉर्म्स मॉड्यूल। अभी तो हम यूज़ कर रहे हैं ना फॉर्म्स मॉड्यूल, ये डाल दिए, ठीक है। फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से फॉर्म के अंदर से, ठीक है, ये भी आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऐप कंपोनेंट में मेन हेडर फुटर तो नहीं, टेबल कंटेंट चाहिए, ठीक है। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल चाहिए, और उसके बाद फॉर्म्स मॉड्यूल हो चुका था, राउटर आउटलेट तो यहीं पे हमारा काम आएगा। तो चलिए मैं इसको करता हूँ कट ही कर लेता हूँ, अभी तो फॉर्म्स मॉड्यूल सब चाहिए नहीं, ठीक है। सेव करता हूँ और ऐड एम्प्लॉय के TS फाइल में जाते हैं और उसके यहाँ पे फॉर्म्स मॉड्यूल के साथ जो मैंने लाया था इसको मैंने पेस्ट कर देता हूँ, ये देगा एरर, ओके। और टेबल कंटेंट को हम यहाँ से करते हैं इंपोर्ट, टेबल कंपोनेंट को, और इसको HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया सेफ, ओके। और जितने भी इंपोर्ट्स हैं प्लीज़ इसको खाली करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो एक्स्ट्रा इंपोर्ट्स रहते हैं तो वो फालतू में आपके सामने में लोड होता रहता है। इसको कर दिया मैंने सेव। अब जाके देखते हैं कि क्या हमारा एप्लीकेशन काम कर रहा है। यस, पेज तो रिलोड हो चुका है, देखते हैं, यस। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये हेडर था, ये लॉगिन पेज था, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम अभी हेडर को भी उठा लेते हैं, चलिए हेडर भी उठा लेते हैं, हेडर और फुटर भी था, इन दोनों को भी उठा लेते हैं, बाद में हम डालेंगे उसको, क्योंकि ये कोर है तो सब पे आना चाहिए। तो ऐप कंपोनेंट HTML में जाते हैं और इसका मेन हेडर भी उठा लेते हैं यहाँ से, और इसको हम ऐड एम्प्लॉय के उसमें डाल देते हैं। चलिए, तो देखा जाए तो हमने पूरा का पूरा HTML ही उठा के रख दिया यहाँ पर पूरा, ठीक है। तो इसमें ऐप हेडर वाले को भी डालना पड़ेगा, हेडर कंपोनेंट मेन हेडर कंपोनेंट, इसको भी ला दिया, और फुटर भी है, मेन फुटर कंपोनेंट भी होगा, उसे भी ला के रख देते हैं, और उसका HTML भी हम इसके यहाँ से उठा करके रख देते हैं, ठीक है। चलो भैया यहाँ जाओ और इसके नीचे में जा करके रख दो इसको, ठीक है। तो फुटर भी आ गया, सब कुछ आ गया। प्लूरल का कुछ एरर दे रहा है इस जगह पर, हाँ, इसलिए क्योंकि हमने कॉमन मॉड्यूल को यूज़ नहीं किया अभी तक। तो कॉमन मॉड्यूल, देखिए यही चीज़ होता है, आपको एरर देखते ही पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो कॉमन मॉड्यूल भी हमारे इसमें आ जाएगा, तो 18 भी हमारा काम करने लगेगा। अब देखा जाए तो हमारे इसमें क्या है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। इसको अगर मैं सेव करूँ यहाँ पर रिलोड, तो लॉगिन पेज पर हमारा सिर्फ लॉगिन पेज है, राइट, ओके। उसके बाद अगर लॉगिन, ये स्क्रॉल बार क्यों आ रहा है पता नहीं, वो हम देखेंगे बाद में कि स्क्रॉल बार क्यों आ रहा है, चेक कर सकते हैं इस जगह पर, हालांकि कुछ ऐसा होगा जो कि झूठा होगा। तो मेरे पास क्या है कि अगर मैं इसके नॉर्मल पे जाता हूँ जो कि रूट पे है, तो यहाँ पेज में कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। अब हमको लॉगिन पेज देखना है, तो ऐप राउट कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, नॉट कॉन्फ़िगरेशन, राउट में जाते हैं। यहाँ लॉगिन पेज पे जाने के बाद हमारा ये लॉगिन पेज लोड होता है। अब दूसरा क्या होगा कि यहाँ पर अगर ब्लैंक होगा, ठीक है, और लास्ट में हमारा होगा तीसरा चीज़ वाइल्ड कार्ड वाला। अब अगर ये ब्लैंक है, अगर ब्लैंक पेज है, तो मैं इसको कंपोनेंट के ना साथ करके इसे मैं क्या कर दूंगा, रीडायरेक्ट कर दूंगा, रीडायरेक्ट टू करके कौन से राउट पे जाऊंगा, इसमें स्लैश डालना पड़ेगा, लॉगिन, ठीक है, और इसको करना पड़ेगा पाथ मैच फुल। क्यों डालना पड़ेगा पाथ मैच फुल, क्योंकि ये एक ऐसा राउट होता है जिसमें कि हमें जब तक कि पूरा डोमेन ना मिल जाए और उसके बाद का कोई चीज़ स्लैश करके ये सिर्फ डोमेन जब रहेगा वो चेक करता है उस जगह पे पाथ मैच फुल में। इस जगह प्रीफिक्स भी है, वो भी है। द पाथ मैचिंग स्ट्रेटेजी इज वन प्रीफिक्स और फुल डिफॉल्ट प्रीफिक्स। बाय डिफॉल्ट राउट टेक्स टू URL एलिमेंट दैट लेफ्ट टू सी इफ द URL मैच इज द गिवन पाथ एंड स्टॉप्स व्हेन देयर इज कॉन्फिग मैच। तो ये चीज़ बता रहा है कि आपका ये
लास्ट में अगर पाथ मैच फुल है तो जितना डोमेन होगा उतना मैच करेगा और लॉगिन के ऊपर डाल देगा। ओके, चेक कर लेते हैं हम इसमें कि हम अगर नॉर्मल भी डालेंगे तो लॉगिन वाले पेज पर वो आना चाहिए। देखिए ऑटोमेटिकली चला गया लॉगिन के पेज, हमने तो कुछ नहीं किया यहाँ पर। देखिए इसको क्लिक किया और ये हमारा वापस लॉगिन पे वापस आ जा रहा है ना मज़ेदार। ओके, अब क्या है, हम आए थे वाइल्ड कार्ड को लेकर के। वाइल्ड कार्ड का ये होता है कि आपको वाइल्ड कार्ड हमेशा नीचे ही डालना पड़ेगा। यहाँ डबल स्टार देंगे और यहाँ पर कोई ऐसा कंपोनेंट बना लीजिए जो कि आपको दिखाना है उसके ऊपर। तो हम यहाँ मानते हैं टाइटल डालते हैं पेज नॉट फाउंड। पेज नॉट फाउंड का यहाँ पे मैंने डाल दिया और इसको स्ट्रिंग में रखना है क्योंकि टाइटल हम सेट कर रहे हैं। अब एक कंपोनेंट बनाते हैं पेज नॉट फाउंड का, तो वो भी एक पेज ही है, राइट। तो हम पेज के अंदर में जाते हैं, फिर वही इंटीग्रेटेड टर्मिनल में जाते हैं यहाँ से और हमको यहाँ पे पेज नॉट फाउंड का एक कंपोनेंट बनाते हैं। ngGC स्पेस पेज नॉट हाइफन डाल देते हैं, पेज नॉट फाउंड, ये डाल दिए पेज नॉट फाउंड। अब इसको करते हैं एंटर। तो वही जैसा कि इसने पहले बनाया था ऐड एम्प्लॉय को लेकर के इस पेज नॉट फाउंड का एक कंपोनेंट इसके अंदर में आके बना देगा। तो क्यों ना इस पेज नॉट फाउंड को लेकर के हम यूज़ करें और उसको हम डालते हैं यहाँ पर लॉगिन कंपोनेंट के बजाय पेज नॉट फाउंड कंपोनेंट को लाके रख देते हैं। और इसको जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर आपका लॉगिन पेज तो दिखेगा, राइट। ये रिलोड हो रहा है, लॉगिन पेज तो दिखेगा, लेकिन इसके बाद अगर कुछ भी आप मान डाल देते हैं, जैसे एंटर करेंगे तो पेज नॉट फाउंड वाले कंपोनेंट पे चला जाएगा। कुछ भी यूआरएल कुछ भी हो सकता है, वाइल्ड कार्ड एंट्री है। ओके, तो ये चीज़ था हमारा कि वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर के। और देखिए पेज नॉट फाउंड ऊपर टाइटल के साथ भी हमारा आ गया इसमें, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देते हैं, अगर हम इसको ऊपर कर दें तो अगर हम ऊपर कर दें तो क्या होगा। इसको सेव कर लेते हैं। जैसे सेव करते हैं ये क्या हुआ, पेज नॉट फाउंड, रूट पे ही पेज नॉट फाउंड। हम तो जा रहे हैं लॉगिन वाले पे, चले लॉगिन वाले पे गए, एंटर कर दिए, ये क्या हो गया, पेज नॉट फाउंड। इससे कि ये समझ में आता है कि यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। मतलब कि जो सबसे स्पेसिफिक राउट होता है उसे आप टॉप पे रखेंगे। मतलब क्या कि ऐसा राउट जो सबसे ज़्यादा पेरेंट से चाइल्ड के अंदर, मतलब नेस्टेड राउट जितने भी जाएंगे वो उसके ऊपर रखेंगे। ओके, या फिर आप कह सकते हैं जैसे मान लिया कि ऐसा राउट जिसका कि बेस हो, बेस के बाद मतलब एक राउट है और आप चाहते हैं कि उसमें कुछ पैरामीटर पास कर दें, तो पैरामीटर वाले को ऊपर रखेंगे। फिर उसके बाद नीचे पैरामीटर हटा हुआ राउट रखेंगे, फिर उसके बाद ब्लैंक वाला रखेंगे, फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं ये वाइल्ड कार्ड एंट्री रखेंगे, वरना आपको हो जाएगी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। तो इसलिए वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला हमेशा नीचे रहता है, उसके बाद खाली वाला रहता है, उसके बाद आप सिंगल राउट वाला रख सकते हो और उसके ऊपर पे आप पैरामीटराइज्ड को रखोगे। पैरामीटराइज्ड के बारे में हम आगे भी बताएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा वाइल्ड कार्ड राउट को लेकर के। तो इस तरह से हमने जाना कि पेज नॉट फाउंड हम अपने पेज पर कैसे बना सकते हैं। तो दूसरा चीज़, हम कंपोनेंट को कैसे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा, अब देखिए यहाँ पर तो हम राउट पे जा रहे थे, ओके, राउटर आउटलेट के बाद यहाँ पर दिखा रहा है, तो मैं क्यों ना इसको राउटर आउटलेट को कट करके आउटर रैपर के यहाँ अगर नीचे रख देते हैं, ठीक है, और मेन के अंदर रख दें, जो कि था पहले, मेन के अंदर में रख दें, ठीक है, और यहाँ हेडर एंड फुटर रख दें। अगर मैं वही चीज़, आप ज़रा सोचना कि हेडर एंड फुटर जो हमने ऐड एम्प्लॉय में दिया था, इस जगह पर ऐड एम्प्लॉय में हेडर एंड फुटर था, अब इसको कट कर देते हैं। आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने उसमें रखा था, इसको मैंने कट कर दिया यहाँ से, और उसको जा करके हम ऐप कंपोनेंट में आउटर रैपर के पास रख देते हैं, और उसी का HTML बाद हम फुटर को भी कट करके इसमें रख देते हैं। हम ऐप कंपोनेंट .html में मेन के नीचे रख देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं ये भी, क्योंकि वो पहले से ही इम्पोर्टेड होगा हेडर एंड फुटर, यस। तो वो हम लैंग्वेज वाला भी यहाँ पहले से था, उसमें एरर दे रहा था एक्चुअली।
इसको हम रिलोड करते हैं। देखिए हेडर आ गया ऊपर, फुटर आ गया नीचे। अब इसके अंदर लॉगिन पेज हो गया। तो ये चीज़ था। अब जो भी राउट हम चेंज करेंगे, मान ली वाइल्ड कार्ड राउट करेंगे, तो हेडर फुटर के अंदर में ही वो आएगा। तो ये था हमारा वाइल्ड कार्ड राउट के लेकर के, और बाकी कंपोनेंट को कैसे एक दूसरे से अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जान लिया, और ऑर्डर और राउट्स के ऑर्डर को भी जाना। अगर आपको बताने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। हालांकि मैं जानता हूँ थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन प्लीज़ ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो जाता है। अब इसके बाद तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा ना कि अलग अलग कंपोनेंट को लेकर के, तो धड़ल्ले से चलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।